चलो, अभी तक हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। बहुत बढ़िया। आज बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आपको पता होगा कि कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कि कार्बन जो है ये बहुत ही लार्ज नंबर में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स 3 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं आज की डेट में। कितना? 3 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट्स। दूसरों एलिमेंट जितने भी और दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कौन करता है? कार्बन। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। और ये डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी जाती है। ये वाली डेफिनेशन आपकी पेपर में आती है। ठीक है, 1 मार्क्स में। डेफिनेशन एक ही मार्क्स की रहती है। या तो हो सकता है केस बेस्ड स्टडी में पूछ ले, वो भी एक ही मार्क्स का रहेगा। 4 मार्क्स की आती केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, तो कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही जुड़ जुड़ कर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? कार्बन 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 कार्बन, कार्बन जुड़ जुड़ के लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन एटम्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम। कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? बॉन्ड। और फॉर्म करते हैं एक लंबी सी चेन या ब्रांच्ड चेन या क्लोज्ड रिंग। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटेनेशन। कितने बच्चों को कैटेनेशन की डेफिनेशन आ गई है? कार्बन अपने ही कार्बन जैसे एटम के साथ जुड़ते हैं और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन या ब्रांच्ड चेन का फॉर्मेशन या फिर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है बेटा चेन। ये क्या है? चेन। अब इसी चेन में हमने 4 कार्बन बना दिया, एक कार्बन यहां लगा दिया, बन गया ब्रांच। क्या लग बन गया? अब ये भी 5 कार्बन की चेन है और ये भी 5 कार्बन की है, लेकिन ये चेन है तो चेन में हम लोग लिखते हैं एन लगाकर नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे 5 कार्बन है तो इसका दरअसल नाम है एन पेंटेन। क्या नाम है? तो चेन में हम लोग एन लगाते हैं। और यहां पे ब्रांच 4 और एक 5, यहां ब्रांचिंग हो गई। क्या हो गई? तो ब्रांचिंग के लिए हम लोग लगाते हैं टर्म आइसो। इसका नाम है आइसोपेंटेन। समझ में आई बात? क्या लिखते हैं? आइसो। रिंग। रिंग 5 है ना कार्बन। कितने कार्बन है? 5। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। बन गई चेन। बन गई चेन। बोलो, चेन बनी कि नहीं बनी? ये क्या है? चेन नहीं है, रिंग है। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आ जाए, सी 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 सी, एक ही सी को चारों तरफ से घेर के रखे, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं नियो। और पेंटेन 5 कार्बन तो पेंटेन। ये कॉमन नेमिंग है। ये कौन सी नेमिंग है? कॉमन नेमिंग। इसको आईयूपीएसी मत बोल देना, कॉमन नेम से है। ठीक है, अभी आईयूपीएसी बताएंगे कैसे क्या है। पहले बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया? भयानक नहीं, बहुत इजी है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? कार्बन जो है अपने ही कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर क्या फॉर्म कर सकते हैं? लॉन्ग चेन। बात समझ में आई? ठीक। कौन है सरसराया? लो,
थोड़ी देर मेरी जुआना फूंक ली, अब मैं हटा रहा हूं। चलो, तो कैटेनेशन कितने बच्चों को समझ में आ गया है? सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, अब सभी बच्चों को पता होगा कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। ओ भैया, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? +-4। मतलब कार्बन कितने फॉर्म बना सकता है? कार्बन कितने फॉर्म बॉन्ड बना सकता है? 4। कार्बन को केवल कितने बॉन्ड चाहिए बैलेंस होने के लिए, स्टेबल होने के लिए? 4 बॉन्ड चाहिए। दूसरे एटम्स के साथ चाहे कंबाइन हो, चाहे अपने कार्बन के साथ कंबाइन हो, उसको 4 बॉन्ड चाहिए तो चाहिए। बात समझ में आ गई? तभी वो क्या कहलाएगा? स्टेबल। नहीं तो क्या कहलाएगा? तो अब कार्बन के साथ हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? मेनली कार्बन का साथ देने आता है हाइड्रोजन ज्यादातर, लेकिन ऑक्सीजन, हेलोजन्स, नाइट्रोजन, ये भी सब कार्बन को बैलेंस करते हैं। ये भी सब कार्बन को बैलेंस करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अब यहां से कहानी शुरू होती है आपकी आईयूपीएसी की। लेकिन आईयूपीएसी पढ़ाने से पहले मैं आपको होमोलॉगस सीरीज है, आइसोमर्स है ना, एल्कीन्स, एल्काइंस, तो आइसोमर्स तभी हम बता सकते हैं जब आपको ये पता होगा ना। चलिए, तो स्टार्ट करें बेटा आज से आईयूपीएसी। कार्बन के बारे में कितने बच्चों को जानकारी हो गई है? हो गई कार्बन के बारे में, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आईयूपीएसी ये है क्या? ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नामकरण करना हमें सिखाया है कि हम क्या क्या रूल्स यूज करेंगे। कोई कंपाउंड अगर आपके पास है तो कौन से रूल यूज करके आप उसका नाम बता सकते हो। ठीक है, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें नामकरण करना सिखाती है, मतलब हमें पंडित बनाती है कि आप कोई भी कंपाउंड आ जाए आप उसका क्या कर सको? नामकरण। बात समझ में आई? तो हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड आते हैं, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल। एक यानी सेचुरेटेड, एक अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में? हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हाइड्रोकार्बन में ठीक है, हाइड्रोकार्बन में मेनली दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। एक तो सेचुरेटेड, क्या बोला बेटा मैंने? और एक कौन से होते हैं? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को बेटा हम लोग बोलते हैं स्टेबल फॉर्म। सेचुरेटेड का मतलब ही होता है स्टेबल। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल। अच्छा, सेचुरेटेड में आता है हमारा एल्केन। क्या आता है? एल्केन। ठीक है, एल्केन हम कैसे पहचानेंगे? अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसे हम एल्केन कहते हैं। और इसके लिए लास्ट में आईयूपीएसी जो हम करते हैं तो इसके लिए लास्ट में एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। तो बेटा सेचुरेटेड में आपका क्या आता है? सेचुरेटेड का मतलब ही होता है स्टेबल। इसमें आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है। चलो, तो बेटा ध्यान से सुनिए, इसके लिए रूट वर्ड कौन से यूज करने हैं? अगर कहीं पर एक कार्बन आ जाए, ध्यान से सुन लो, तो एक कार्बन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मेथ। दो कार्बन के लिए एथ। तीन कार्बन के लिए प्रोप। चार कार्बन के लिए
ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक। बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद कहां तक करना है? इसको हटा दो चाहे तो। आपको केवल याद करना है 6 तक। मेनली 6 तक आपको याद होने चाहिए। मेनली 6 तो याद ही होने चाहिए, ठीक है? होते तो सैकड़ों हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 6 तक क्लास 10th के लिए याद होने चाहिए। अब मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन, 5, 6, 4, 4 कार्बन, ब्यूट, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 6 कार्बन। हसन भाई अटक गया क्या? 8 कार्बन। अच्छा, अटक्यो नहीं ना? अब बताओ, 5 कार्बन पेंट, 4 कार्बन ब्यूट, 3 कार्बन प्रोप, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, माला पड़ अभी, 1 कार्बन है मैथ, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 7 कार्बन हेप्ट, हेप्ट, 6 कार्बन हेक्स, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 1 कार्बन मैथ, 4 कार्बन, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 4 कार्बन, 3 कार्बन प्रोप, 2 कार्बन एथ, 1 कार्बन, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 5 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 6 कार्बन हेक्स, 6 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये आपको होपफुली याद हो गया होगा, ठीक है? इस तरह से आप घर पे भी याद कर सकते हो, ठीक? अब एक बात ध्यान से सुन लो ओ भैया, अब मैं एक आपको जनरल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जनरल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है? अब आपके पास मैंने बोला प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ, ध्यान सुन लो, अभी लिखना नहीं, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैंने किसका फॉर्मूला बोला? प्रोपेन। प्रोप का मतलब कितने कार्बन? प्रोप का मतलब कितने कार्बन? मतलब एन की वैल्यू क्या लिखोगे? 3। और मैंने बोला क्या? प्रोप एन, लास्ट में एन आया है, एन का मतलब एल्केन वाला यूज करना है। C3H 2 इंटू 3 प्लस 2, C3 3 2 6 प्लस 2 8, C3H8, ये फॉर्मूला निकला है प्रोपेन का। कितने बच्चों को ये चीज आ गई? नहीं आई? अब जैसे मैंने बोला हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ, हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन? 6। तो यहां एन की जगह क्या रखोगे? 6, 2 इंटू 6 प्लस 2, यानी C6H, 6 2 जा 12 प्लस 2, C6H14 इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। नहीं आया? एल्केन्स के लिए, एल्केन अगर आपका आ रहा है, एन आ रहा है, मतलब यही फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लगेगा। अब मैंने आपसे बोला बताओ बेटा पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा?
तो आपने कहा भैया पेंटेन जो है लास्ट में एन आ रहा है, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला। हमने कहा ठीक है। तुमने कहा पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, यानी यहां पे हम C5 लिखेंगे, 2 × 5 लिखेंगे +2, यानी C5, 5 2 10 +2 12, H12। ये हो गया पेंटेन का फॉर्मूला, खत्म। कितने बच्चों को आया? अब फॉर्मूला बता लोगे। अब जैसे इन्होंने बोला एथेन, क्या बोला? एथेन। एथेन का मतलब 2 कार्बन, तो यहां क्या रखोगे? C2, और 2 2 जा 4 + 2 × 2 + 2, यानी C2H6। ये है इथेन का फॉर्मूला। मीथेन का, मीथेन का मतलब 1 कार्बन, C1H, 2 × 1 + 2, यानी CH4, मीथेन का फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला से आप इन सभी के एल्केन्स के फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते। ये बताओ इतनी बात कितने बच्चों को आई? किसी को कोई दिक्कत? चलो एक मेरे कहने से निकाल दो इसमें, ठीक है? एक काम करो, आप लोग डेकेन का निकालो। डेकेन का फॉर्मूला क्या होगा? डेकेन का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या लिखोगे? C10H2 × 10 + 2, C10H22, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेकेन। आया? बहुत बढ़िया। तो अब जनरल फॉर्मूला से हम किसी का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या मैं ये सारी चीजें हटा सकता हूं? ठीक। अब आता है आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, बेटा क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आता है एक आपका एल्कीन, एल्कीन, और एक आता है एल्काइन। एल्कीन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, जहां पे इन ला जाए लास्ट में। कहीं पर अगर क्या आ जाए? इन, तो आप समझ जाना वहां क्या होगा? डबल बॉन्ड। और कहीं पर अगर लास्ट में आइन आ जाए तो समझ जाना वहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, दैट्स इट। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर? समझ में आई बात? अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि एल्कीन और एल्काइन में मैथ यूज मत करना। क्या नहीं यूज करना? मैथ। एल्कीन और एल्काइन में मैथ नहीं बनता, मैथ केवल एल्केन के साथ बनता है। एल्कीन एल्काइन में क्यों नहीं बनता? वो सिंगल बॉन्ड के साथ फॉर्म होता है, इसमें डबल और ट्रिपल आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो एथ से यूज करना। चलो हम एक एक फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाते हैं। आप लोग बताओ कौन सा निकाला जाए? पेंटीन निकाला जाए? पेंटीन। तो पेंटीन का मतलब क्या है? पेंटीन का मतलब 5 कार्बन, लास्ट में इन आया, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो C5 और 5 2 10, C5H10 इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटीन। अब मैं बोलूं ब्यूटाइन निकालो, ब्यूट आइन, अब इसमें क्या आ रहा है? लास्ट में आइन आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आइन आ रहा है। तो क्या लिखोगे? सी ब्यूट, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4। C4, C4H 2 × 4 -2, यानी C4, 4 2 8 -2 6, C4H6 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन। अब बताओ कितने बच्चों को फॉर्मूला निकालना तो आ ही गया है? कोई दिक्कत? अब आपसे कोई फॉर्मूला पूछे खट्टे से बता देना, चाहे इन पूछे चाहे आइन पूछे। इन पूछेगा तो CnH2n, आइन पूछेगा तो CnH2n-2, अगर एन पूछेगा तो CnH2n+2। आपने एक देखा होगा ना शॉर्ट, कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2, सुना है कि नहीं? उछलते उछलते टीचर उड़ाता है। हाँ तो वो हम नहीं है ना, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ गई है नहीं? कितने बच्चों को इतनी बात क्लियर हो गई है? फॉर्मूला निकाल लोगे? अब अगर आपको फॉर्मूला दे दे तो हमें स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। क्या कहते हो?
आपको फॉर्मूला दे दे तो स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। तो बहुत बढ़िया है, उसको हम बताते हैं। आप पहले इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया सभी बच्चों का? ठीक है, बहुत सही। अब जैसे आपको फॉर्मूला दे दे CH4, अब इसको आप स्ट्रक्चर बनाना है। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन? तो आपको ये याद होगा कि कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं? 4। तो मतलब एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, खत्म। आया? मैंने दे दिया C2। अच्छा एक मिनट, अब मैंने आपको बोला इथेन, इथेन का फॉर्मूला भी लिखो और स्ट्रक्चर भी बनाओ। क्या बोला मैंने? अभी हम सबसे पहले एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी एल्कीन एल्काइन बाद में। हाँ, इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2, यानी C2 2 इंटू 2+2, यानी C2H कितने? 6। बेटा अभी देख लो, फिर आप लिख लेना आराम से। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2, यानी 1 2। और इनके अच्छा लास्ट में क्या लगा है? एन, एन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो सी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? अगर इन होता तो सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड लगाते, आइन होता तो क्या लगाते? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन एन लगा है तो कौन सा बॉन्ड होगा? ये तो समझ में आता है। अच्छा, इस कार्बन के पास अभी एक बॉन्ड है, इस कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? एक। इस कार्बन के पास भी कितने बॉन्ड है? एक। ये बात कितने बच्चों को आई? अब इसको भी 4 चाहिए, इसको भी 4 बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन के पास अगर एक बॉन्ड है तो ये हो गया 2 बॉन्ड, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। बताओ इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4, हो गए 4। और ये बॉन्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाइड्रोजन। बैलेंस कौन कर रहा है कार्बन को? अच्छा, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? एक। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का भी है और यही वाला बॉन्ड इस कार्बन का भी है। ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड इस कार्बन का दोनों में काउंट होता है, दोनों का है ये बॉन्ड। समझ गए? अब इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड, तो ये 2, ये 3, ये 4। अब बताओ इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 1 2 3 4, बैलेंस। C2H6, देख लो बन गया। फिर फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप बन जाएगा। आई बात समझ में? चलो अच्छा, एक चीज और नेक्स्ट हम देते हैं आपको, प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंट एन। सुनो, मैं बता रहा हूं, खाली तुम सुनो, अभी बाद में बनवाएंगे तुम लोगों से, अभी सुनो। प्रोपेन फॉर्मूला C3, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, सही है। ब्यूटेन C4, 4 2 जा 2 4 2 2 जा 8 प्लस 2 10, C5H12। फॉर्मूला तो निकालना सीख गए हो ना? ठीक है। कितने कार्बन? 1 2 3। लास्ट में क्या लगा है? मतलब इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक। अब हाइड्रोजन भूल जाओ तुम, वो बैलेंसिंग में अपने आप लग जाएगा, उसको तुम्हें याद ही ना रखो। बस तुम्हें कार्बन का इतना करना है कि 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के पास, वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 1 2 3 4, बैलेंस। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 1 2 1 2 3 4, बैलेंस। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 1 2 3 4, दैट्स इट। अब गिन लो अपने आप हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन गिन लो अपने आप बैलेंस। बस तुम्हें कार्बन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा। देख लो 8 हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8, क्लियर? अच्छा, ब्यूटेन कितने कार्बन? 1 2 3 4, लास्ट में क्या लगा है? एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सीसी के बीच में। अच्छा, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख लो 10 हाइड्रोजन है। आया?
जादू नहीं है, मैथमेटिक है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। एन लगाए ना लास्ट में, यानी सिंगल बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 हो गया। एक इसके पास कितने बॉन्ड? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख लो हाइड्रोजन 12 हो गए होंगे। हाइड्रोजन को तुम्हें काउंट ही नहीं, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हमें कार्बन को 4 बॉन्ड देने, चाहे जैसे हाइड्रोजन लगा के देने पड़ेंगे। अब चलो, ये बात कितने बच्चों को आ गई? स्ट्रक्चर बनाना आया। अच्छा, एक मैं दे रहा हूं आपको, हेप्टेन। इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। इसका फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता होगा। फॉर्मूला निकाल के चलिए, करिए आप लोग, बताइए। चलो देखो, हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन? 7, यानी C7H। 1 2 3 4 5 6 7। एन लगाए ना, 1 2 सिंगल सिंगल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन लगा लेना, बैलेंस आया। अब सुनो, अब मैं तुम्हें इसकी आईयूपीएसी करना सिखाता हूं। क्या? अब जैसे मैंने आपको कह दिया 1 2 3 4 5 और ये 6। आईयूपीएसी करने के लिए आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। क्या चूज करना है पहले? लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लग रही? 1 2 3 4 5 6, यही है ना लॉन्गेस्ट चेन? बोलो। 6 कार्बन की। हाइड्रोजन हाइड्रोजन गया तेल लेने आईयूपीएसी में, उससे कोई मतलब नहीं। अभी इतना ध्यान रखो, क्या चूज करना है? लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अभी तो और कुछ लगा ही नहीं है, बाकी की बात ही अभी बाद में होगी। फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। 7 कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 कार्बन। 3 3 6। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते थे हम? हेक्स। लिख दो, हेक्स। इतना कितने बच्चों का आया? कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? केवल सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता था लास्ट में? लो, इसका नाम आ गया, खत्म। इसका नाम हेक्सेन ही तो है। नहीं आएगा? अच्छा, चलो बताओ कितने कार्बन? कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 का मतलब ब्यूट। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नाम क्या हो गया? खत्म। आया इतना? अभी अभी रुक जाओ, अभी शुरुआत हुई है, लेकिन इतना आ गया ना। ये हो कि स्टेप बाय स्टेप जो समझा रहे वो आते रहे, बाकी आगे और इजी लगेगा। चलो इसका नाम बताओ। लॉन्गेस्ट चेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7 8। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। सिंगल 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 बॉन्ड, इसका नाम ऑक्टेन। आ गया? एल्केन कितने बच्चों को आ गया समझ में? अब एल्कीन पर बढ़े। एल्केन क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम लोग एल्कीन की ओर बढ़ते हैं। आपको एल्केन में मैंने फॉर्मूला निकालना सिखा दिया, स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, एल्केन की आईयूपीएसी सिखा दी। अब कौन सा है? एल्कीन्स। एल्कीन में कितने बॉन्ड लगते थे? जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब मैंने आपसे बोला एथ इन, चलो बनाओ। एथीन कैसे बनाओगे? फॉर्मूला क्या होगा? Cn का मतलब 2, 2 इंटू 2। यहां से मजा आएगी, देखना अभी। C2H4। कितने कार्बन? 2। लास्ट में क्या आया? मतलब C और C के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? हाँ, इन आया ना लास्ट में। एन आता तो सिंगल बॉन्ड लगाते, इन आया तो इनमें क्या लगाओगे? बस
अब सुनो, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 3 4। इस कार्बन के पास 3 4, खत्म। C2H4 आया। 1 मिनट और मजा आएगी अभी। अब लिखो प्रोपीन। अभी इसका नाम तुम्हें हम बताते हैं, प्रोपीन। चलो बताओ, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब C3, 3 2 जा 6, S6। हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, भूल जाओ, बस 3 कार्बन लिखो, 1 2 3। अब लास्ट में क्या आ रहा है? इन। लास्ट में क्या आ रहा है? तो तुम्हें क्या लगाना होगा? तो डबल बॉन्ड चाहे यहां लगा दो चाहे यहां, और एक सिंगल ही रहेगा। सब डबल नहीं लगाओगे, एक डबल बॉन्ड लगाना है, रूल है। अगर 2 लगा दोगे तो डाई इन हो जाएगा, और यहां प्रोप डाई इन थोड़ी ना लिखा है, ट्राई इन थोड़ी ना लिखा, 3 इन लिखा है ना केवल, यानी सिंगल इन। यहां दरअसल ये पता है क्या लिखा है? ये बच्चे पकड़ नहीं पाते, ये लिखा ये है, ए बेटा, प्रोप 1 इन लिखा है। 1 इन का मतलब पहले नंबर पे इन लगा है, पहले कार्बन पे इन लगा है। इन कौन से कार्बन पे लगा है? आईयूपीएसी का रूल क्या था? चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। 1 मिनट, शांत हो जाओ पहले। चूज अ लॉन्गेस्ट चेन, कर लिया। नंबरिंग किधर से करोगे? दूसरा रूल यही है, नंबरिंग करना। नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो 1 2 3, अगर नंबरिंग आप ये करते हो तो यहां से कार्बन, कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है? दूसरे नंबर पे। यहां से करोगे तो 1 2 3, यहां से पहले नंबर पे कार्बन है। कौन सी नंबरिंग सही है? पहली वाली, है ना? तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए पहले नंबर पे क्या लगा है? इन। डबल बॉन्ड को नहीं, अब इन बोलो उसको। ए पहले कार्बन पे क्या लगा है? इन। तो 1 पे इन। 1 क्या बता रहा है? पोजीशन। किसका पोजीशन? इन का पोजीशन, कि पहले कार्बन पे इन लगा है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक है। अगर यहीं पर डाई इन लिखते तो यहां 2 इन होते, अभी उसकी बात बाद में करेंगे। ये बात इतनी समझ में आई? क्लियर? कितने बच्चों को ये बात आ गई समझ में? तो C3H6 3 कार्बन बनाए, एक डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, चाहे इधर चाहे इधर। ठीक है? अब बताओ इसके पास कितने बॉन्ड? 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। जरा हाइड्रोजन गिन लो, अपने आप आ गए होंगे। S6 हो गए ना? आया? अभी भी नहीं आया? चलो एक और तुमको देते हैं एल्कीन में, पेंट इन। और पेंट तुम्हें हम दे रहे हैं 1 इन। चलो अब हम रियलिटी लिख रहे हैं, पंट पेंट टू 1 इन, और यहां पे लिख रहे हैं पेंट पेंट 3 इन। ना 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 ना, पेंट 2 इन। चलो इन दोनों का आप स्ट्रक्चर बनाओ, चलो ड्रॉ करो। अगर हो गया हो तो सभी बच्चे मैच करिए। क्या लिखा है? पेंट 1 इन। पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5। 1 2 3 4 5। अब 1 में कभी कोई बच्चा यहां डबल बॉन्ड लगाया होगा, कोई बच्चा इधर से लगाया होगा, दोनों सही है, दोनों सही है। चाहे आप इधर से लगाइए चाहे इधर से लगाइए। चलो मैं इधर से लगा देता हूं डबल बॉन्ड। रुक जाओ, सबर रखो, गम खाओ। तो सुनो, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, अब ये सब क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है? अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है? C5 5 2 10। देख लो, C5H10 होंगे। आया? नहीं आ रहा? क्या नहीं आया? पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5। 1 पे इन है ना, 1 का मतलब पहले कार्बन पर। अब चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से, ये पहला नंबर ही तो है कार्बन, और पहले नंबर पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। क्या लगा है? तो पहले अच्छा नंबरिंग यहां से करोगे ना, 1 2 3 4 5। तो पहले नंबर पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? तो पेंट 1 इन का स्ट्रक्चर हो गया। आया? अब हमें क्या बोला है? पेंट 2 इन।
पेंट का मतलब कितने कार्बन? सुनो अब तुम लोग बताओ, पेंट का मतलब 5 कार्बन। चूज अ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन यही है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। इन कहां लगा है? दूसरे नंबर पे, दूसरे कार्बन पे। 1 2 मतलब डबल बॉन्ड यहां लगा है दूसरे कार्बन पे। अच्छा, कुछ बच्चों ने यहां से की होगी नंबरिंग, 1 2 तो डबल बॉन्ड यहां लग जाता, वो भी सही है। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई? पक्का? चलो, तो 2 नंबर पे क्या लगा दिया हमने? अब इन 2 नंबर पे लग गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, और सबके पास क्या होंगे? सिंगल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बैलेंस खत्म। आया? ये किसका है? पेंट टू इन। क्या है? अच्छा चलो, अब इसकी आईयूपीएसी मैं आपको सिखाता हूं। इसका नाम बताओ क्या होगा? अब ध्यान से सुनो, मैं एक बता रहा हूं। कितने कार्बन दिख रहे हैं पहले ये बताओ? 6 कार्बन। 6 के लिए क्या यूज करोगे? चूज अ लॉन्गेस्ट चेन, यही तो है लॉन्गेस्ट चेन, 6 कार्बन की, हेक्स लिख दिया। अब नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। 1 2 3 4 5 6, इधर से दूसरे नंबर पे पड़ रही, इधर आओ। 1 2 3 4, इधर से आओगे तो चौथे नंबर पे पड़ रही। किधर फायदा है? इधर से। तो 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे नंबर पे क्या है? तो हेक्स, 6 कार्बन। दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड यानी इन। इसका नाम क्या हो गया? हेक्स टू इन। खत्म। आया? आया? नहीं आया? एक मिनट, एक और बताओ। इसका नाम बताओ फिर से। चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन? हेक्स। 1 2 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे। अब चाहे नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, 3 नंबर पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो हेक्स तीसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड इन। हेक्स 3 इन। 3 क्या बता रहा? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, किस कार्बन पे लगा है। ये थी इसकी आईयूपीएसी। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कितने बच्चों को आ गया? अगर हम इसी तरीके से आपको दे दें ऑक्ट, ऑक्ट 4 इन, चलो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बस खत्म। बनाओ इसका स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा? अच्छा, 8 कार्बन। ऑक्ट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर पे बॉन्ड पे लगा है? चौथे नंबर पे। 1 2 3 4, यहां लगा दो डबल बॉन्ड, और बाकी में क्या होगा? सिंगल सिंगल। तो एक का, इसके पास कितने बॉन्ड? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म। आया? फॉर्मूला निकाल के दिखा दे। ऑक्ट का मतलब कितने कार्बन? 8। 8 टू जा 16। अब गिन लो, हाइड्रोजन 16 ही होंगे। अब बताओ कितने बच्चों को एल्कीन का फॉर्मूला निकालना आ गया, स्ट्रक्चर बनाना आ गया, और आईयूपीएसी भी आ गई। आईयूपीएसी में 2 और देता हूं, 1 2 3 4 5। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन के लिए नॉन। 1 2 3 4, इधर से चौथे नंबर पे पड़ रहा, 1 2 3 4 5, इधर से पांचवें नंबर पड़ रहा है, तो इधर से लेंगे नॉन 4 इन। खत्म। आया? स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, सब आएगा धीरे धीरे। इसका नाम, ए लॉन्गेस्ट चेन ये रही, तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन, 1 2 दूसरे नंबर पड़ रहा है, इधर से तीसरे नंबर पर, यानी पेंट टू इन। बोलो आया? इधर आओ। लॉन्गेस्ट चेन ये रही, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पे
डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, इधर से चौथे नंबर पे किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2 3 4, है ना, यानी हेप्ट 3 पे क्या लगा है, डबल बॉन्डीन, ये नाम हो गया। बोलो कितने बच्चों को आ गया। एल्केन और एल्कीन क्लियर है, पक्का। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। क्या पढ़ेंगे, एल्काइन।